अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सर। अच्छा जी, पहला सर क्वेश्चन जो पहला पार्ट है रिव्यू एक्सरसाइज का, उसमें बच्चों वो कह रहा है कि जर्नल सेल टैक्स कौन पे करता है। तो जर्नल सेल टैक्स जो है वो बायर। बायर बायर। पे करता है, यानी जो बंदा परचेज करने वाला है। आप लोगों ने आजकल देखा होगा, मार्केट में जाते हैं तो हमें वो प्राइस जो बताते हैं, जब पैसे लेते हैं तो ज्यादा ले रहे होते हैं, तो फिर कहते हैं जी ये हमने टैक्स इसमें ऐड किया है। तो वो बेसिकली सेल टैक्स होता है। क्या होता है? सेल सेल टैक्स। टैक्स। चले, तो ये बायर का आ गया। अब दूसरा सवाल जो है वो पड़ेगा जैद। चले जैद तो नहीं आ रहा, आलियान। General sales tax is a direct tax. B. Indirect tax. C. Wealth tax. D. Penalty. हम्म, और मैं बताऊं? जी। डायरेक्ट टैक्स। तो कहाँ लिखा हुआ है इनडायरेक्ट पहले तो टैक्स। ये बताए ना, ऐसे थोड़ी होगा। सर इनडायरेक्ट टैक्स है। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट। सर इनडायरेक्ट टैक्स है। ये जिसने बताया है उससे हम पूछेंगे भी तो सही ना, कहाँ लिखा हुआ। बोलो। सर ये पेज नंबर 83 पे की फैक्ट है। क्या लिखा हुआ है? 70% of government revenue is collected by different taxes. However, only 16 or to 20% people in Pakistan pay direct tax. हम्म नहीं, तो तो वो तो दूसरा इसमें टैक्स है जीएसटी ना। का तो डायरेक्ट टैक्स कोई नहीं ना लिखा होगा। यस सर 82 पे है। क्या? सर पेज 82 पे है ये। एक मिनट बोलने की दो, बोलो फैक्ट है। बोलो। थोड़े मतलब रोज में। बोलो, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? सर इनडायरेक्ट। Indirect. हाँ, चले कोई बात नहीं है। Indirect. किसने बोला था डायरेक्ट है? सर उस्मान ने। हाँ, है। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो, बोलो, वेल्थ और इनकम पे लगता है। वेल्थ और इनकम पे लगता है। यानी यूं समझे कि हमारे पास सामने को दौलत पड़ी हो तो उस पर टैक्स लग गया है, या फिर हमारी जो पे आ रही होती है उस पे लग रहा है, या बिजनेस हम कर रहे हैं तो वहां से आ रहा है। लेकिन जो हम खर्चा करते हैं, जो हम चीजें खरीदते हैं, उस पे जो आता है उसे हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। ये हमने पे नहीं करना होता। ये जो डायरेक्ट है ये हमने पे करना होता है। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो हम किसी सेलर को दे देते हैं और वो आगे पे करता है। ऐसा ही है। यस Yes, सर। sir. हाँ, ये बात फर्क याद रखना है। डायरेक्ट वो जो हम पे करें किसको, गवर्नमेंट को, और इनडायरेक्ट वो जो हम पे ना करें बल्कि दूसरे लोगों को दें और वो आगे पे करें। तो अगर प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो प्रॉपर्टी अगर हम, अब हमारे पास एक मकान है तो हम उस पर टैक्स सीडीए को पे कर रहे हैं, तो वो हम उस पर डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी और से परचेज करते हैं और उसे टैक्स की मद में पैसे दे देते हैं तो वो इनडायरेक्ट में चला जाता है। बहरहाल किधर था जी ये पेज? हाँ जी, तो इनडायरेक्ट हो गया थर्ड पार्ट। अहमद मुख्तार। Rate of the sale tax on most of the goods in Pakistan. कितना है? हमने सवाल भी किया था। किसी को याद नहीं है? So 10%. नहीं, 17%। सर सेवन 17%। हाँ, 17% ज्यादातर चीजों पे है। डिफरेंट भी हो सकता है ये, वैसे 0 से 25 होता है, लेकिन ज्यादातर 17, इसीलिए उसने मोस्ट ऑफ द गुड्स कहा। ठीक है बच्चों। Yes, sir. अच्छा जी, मसहब, फोर्थ पार्ट।
बस बेटा, आप मुझे सुन रहे हैं? यस सर। तो पढ़े ना अगला 4th पार्ट। सर आई एम तमीम नुमान। है मेरे पास तो कुछ और। क्या क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सैयद तमीम नुमान है, ये मेरे बड़े भाई की आईडी है। ओके, तो बेटा मुझे तो नहीं पता ना, मेरे सामने तो जो नाम लिखा हुआ है। ओके, आप पढ़ें जरा 4th पार्ट। यस सर। GST on the milk powder worth ₹500 at 17th is percent is। एट द रेट 17% बोलते हैं इसे, कोई बात नहीं। अच्छा बताइए जी, 17% ऑफ 85 क्या होगा? सर ₹85। Sir, कैसे please पता चला? 85. सर बोलो। 500 multiply by 17 multiply by 1/100। 17% ऑफ 85 ना, 85 नहीं, 500, सॉरी। यस सर। तो 85 निकाल रहे हैं, सही है? यस सर। ओके, परसेंटेज को हटाएं, 1/100 आता है, सिंपलीफाई करें तो आपको 85 मिल जाएगा। तो ए ऑप्शन आंसर हो गया। ओके, उस्मान गफूर, नेक्स्ट पढ़े। Alina deposit Rs 15,000 in her saving account. She got a profit of Rs 3,000 after 1 year. What is rate of the profit? पहली बात तो बेटा ये जो RS है इसे रुपीस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? Rupees. हाँ। और आगे जी कोई पता है आंसर क्या है इसका? बुक से नहीं देखना, वैसे बताना है, आइडिया लगाना है, गलत हो जाएगा कोई मसला नहीं। जी अली जाहिद। सर 30%। आई डोंट नो, 20%। मुझे नहीं पता है, आपसे पूछ रहा हूँ, फिर आपके सामने करूंगा। मैं तो आप लोगों को चेक कर रहा हूँ कि आप लोग क्या करते हैं, नकल लगाते हैं, देख के बताते हैं या खुद से करते हैं। चलें जी, प्रॉफिट का फार्मूला लिख रहा हूँ, प्रॉफिट का फार्मूला लिख रहा हूँ। किसी को याद है वैसे प्रॉफिट का फार्मूला? Yes, sir. क्या था? Profit over amount multiply 100. नहीं, ये तो मुझे रेट का बता रहे हैं ना। मैंने बताया था PRT होता है बेसिकली, लेकिन T आमतौर पे हम 1 ईयर ही लेते हैं, तो इसको T को छोड़ देते होते हैं। तो अब हमें R चाहिए, P फॉर प्रिंसिपल। प्रॉफिट कितना है? 3,000. 3000। तो यहाँ आपका ही फार्मूला जो आपने बोला वो बिल्कुल ठीक है। और P कितना है? 15,000। और R रेट है, P फॉर प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल अमाउंट। तो अब 15,000 जब नीचे लाएंगे तो ये आपको मिलेगा 3,000 ओवर 50,000। तो बताएं जी कितना आता है 3,000 ओवर 15,000? 1/5। Yes, sir. 1/5. हाँ, 1/5। तो उसके बाद क्योंकि परसेंट साथ नहीं लगाया ना हमने, नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं मैं, या चलो इसी पेज पे कर लेते हैं। ये R आ गया आपके पास 1/5। 1/5 बनता है 0.02। तो जब अगर परसेंटेज आप चाहते हैं इसके साथ लिखना, तो ये बेटा फिर आपको क्या करना है, यहां पर 100 से डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है। यस सर। क्या ऐसा लिखने से कोई फर्क पड़ता है? ओ मेरा हेडफोन नीचे गिर गया। बताइए क्या ऐसा लिखने से फर्क पड़ता है? सर 100 से कट जाएगा। नहीं नहीं, फर्क तो ना पड़ा लिखने से। नो सर। मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इन दोनों को इकट्ठा करोगे तो ये बनेगा 20। कितना बनेगा? 20. और बचे बचेगा नीचे 1/100, तो उसे हम क्या लिख लेते होते हैं? 20%. तो 20%। तो क्या है आसान सर? Yes, sir. सर। पता चला कैसे निकाला है? यस सर। और ये थोड़ी देर पहले मैंने जब पूछा था तो रेट किसने बताया था? इसकी स्क्रीनशॉट ले ले, नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं।
ले लिया सर। जो आप में से किसी स्टूडेंट ने फार्मूला बताया था, R इज इक्वल टू, मैंने बताया था सर। मैं का नाम, आलियान। जी शाबाश, ठीक बताया था आपने। प्रॉफिट ओवर प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 100%। अगर आप डायरेक्ट ऐसे फार्मूला लिख के उसमें पुट कर देते हैं तो तब भी आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। हाँ जी, आलियान आपने कुछ सवाल पढ़ा है? मैंने पढ़ा है सर। सेकंड। ओके ओके। हैदर अली, नेक्स्ट पार्ट पढ़े। Yes, sir. What will be the markup of the principal of rupees 100? A 10%. A part rupees 10,000. B rupees 1,000. C rupees 100. D rupees 10. तो कौन सा आंसर बनता है? सर डी पार्ट। डी पार्ट, शाबाश। मैं आसान तरीका बताता हूँ, वैसे फार्मूला भी आपको लिख देता हूँ। देखो, हम जो भी परसेंटेज की बात करते हैं वो 100 में से कर रहे होते हैं। किस में से कर रहे होते हैं? 100 में से। 100 में से। तो जब वो कहता है 10%, तो इसका मतलब है 100 में से 10, फिर 10 नहीं होता ना। यस सर। यानी 100 में 10 रुपए की बात कर रहे हैं तो फिर वो 10 ही आता है। और लेकिन अगर हम इसका फार्मूला चाहते हैं तो फार्मूला क्या होता है? 10% ऑफ 100। मैं यहां लिख देता हूं। ये कौन सा पार्ट था? 6 पार्ट। 6। तो मार्कअप के लिए हम रेट इनटू अमाउंट, बस सिंपल और आसान सी बात ये है। अमाउंट की बजाय अगर आप इसको प्रिंसिपल लिख लो, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। यस सर। तो नेक्स्ट जी 7 पार्ट पड़ेगा हंजला। The nisab of zakat for the gold in gram is। ये कुछ लोगों के वहां से आवाज आ रही है, वो माइक बंद कर दीजिए। तो ज़कात का निसाब जो है वो ग्राम के हवाले से, ज़कात ऑफ निसाब फॉर द गोल्ड इन ग्राम। ये निसाब क्या होता है? हमने शायद इसके बारे में सिर्फ नाम से बात की है, वैसे बात नहीं की है बेटा। ये आपने कल गोल्ड पे ज़कात निकालना कल या परसों सीखा था ना? यस सर। तो ये सारे गोल्ड पे नहीं होती है। कुछ गोल्ड ऐसा है, जैसे एक ग्राम सवाल गोल्ड हमने किया था टैक्स वाला, जिसमें उसने कहा था कि टैक्स पे इतनी छूट है, रिबेट। यस सर। इसी तरह हमें जब जो गोल्ड हमारे पास होता है, अगर फर्ज कर ले हमारे पास 10 तोले है, तो वो 10 तोले पे आपने ज़कात नहीं देनी होती है, बल्कि उसमें से निसाब वाली अमाउंट कम हो जाती है। क्वांटिटी जो है, निसाब कितना है? 7.5 तोला। कितना है? 7.5 तोला। हाँ, और वो वैल्यू बनती है निसाब फॉर ज़कात, फॉर गोल्ड। निसाब फॉर ज़कात वो है गोल्ड के लिए, बल्कि ऐसा करते हैं यहां पर, ऑफ निसाब ऑफ ज़कात ऑन गोल्ड या फॉर गोल्ड, फॉर गोल्ड वो है 7.5 तोला। ठीक है, 7.5 तोला जो होता है, 1 तोला 11 पॉइंट समथिंग ग्राम का होता है। तो ये बेटा 87.4 ग्राम बनता है। कितना बनता है? 87.4 ग्राम। अब 87.4 को जरा 7.5 से डिवाइड करो। मैंने पूछा 84, 7.4 को 7.5 से डिवाइड करें। सर कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, सर किसको करें? अल्लाह सर किसको किसके? अल्लाह अल्लाह, कितने अच्छे स्टूडेंट हैं, अभी पूछ रहे हैं मेरे से। सर यहाँ पे 87.4 लिखा। तो हमने भी यही लिखा है, मैंने कुछ और कहा था। जिसने सुन लिया है
टाइम खत्म होने वाला है भाई। किसी ने नहीं किया डिवाइड? इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कोई नहीं किया, चलो रहने दो। वैसे 11.65 होता है, 11.6 कहते हैं उसका जो है वो, या 11.8 भी कई कहते हैं। तो बहरहाल जी गोल्ड के लिए, यानी अगर हमारे पास 10 तोला सोना है तो हमने 7.5 तोला पे ज़कात नहीं देनी, बल्कि 2.5 तोला बच जाता है 2.5, तो उस पे ज़कात देनी है। ये 7.5 तोला की छूट है, इसे नसाब कहते हैं। इसी तरह सिल्वर का है 52.5 तोले चांदी सिल्वर, यानी 612 ग्राम 612.32 ग्राम। तो अगर हमारे पास 1000 ग्राम है, 700 ग्राम है, तो उसमें से इतना हम उस पे नहीं देंगे, जो ऊपर बचेगी उस पे ज़कात देंगे। ये बात समझ आई स्टूडेंट्स? Yes, sir. नेक्स्ट पेज पे चलूं? यस सर। तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और 7 पार्ट उस हमारे पास अली जाहिद। Rate of zakat on minerals provide wealth is A 2.50%, B 3%, C 4%, D 5%. तो कितना होता है? 5%. सर 5%। है 5%. है Yes. 5%। रेट ऑफ ज़कात 2.50. 2.5। 2.50. हाँ 2.50 या 2.5 की बात 2.50. होती है। वो उशर होता है बेटा, जो आप लोग सोच रहे हैं, वो फसलों पे होता है। ठीक है, Yes, sir. ओके। नेक्स्ट जी, जैद आयो, जैद ऑन करके सो गया है। Yes, sir. सर 89 Yes, sir. पेज पे की फैक्ट्स पे कुछ सर लिखा है 5% है। Yes, अच्छा, sir. बताएं जी कौन सा पेज है? सर 89 पेज पे की फैक्ट्स पे लिखा है। 89 पे की फैक्ट में क्या लिखा हुआ है? हाँ Zakat on minerals सही is है। 5%. ओके buried wealth is ओके ओके 5%। ठीक है, बरीड वेल्थ था, मैंने बरीड वेल्थ देखा ही नहीं, मैं वेल्थ ही सिर्फ समझ रहा हूँ। ठीक है, हाँ भाई जैद पढ़े अगला सवाल। This is 8 part का आंसर 5% है. जी जी जी, जैद ने भी माइक ऑन किया था, बंद कर दिया। अच्छा ऐसा करेंगे, ये जहां से कहाँ से शोर आ रहा है? हंजला झूठ ना बोला सर करो। 100 से। हाँ भाई आदिल। म्यूट कर दिया, म्यूट। Yes, sir. Yes, sir. जैद कह रहा है लाइट नहीं है, तो फिर कनेक्ट कैसे हो अगर लाइट नहीं है तो? है मोबाइल से, तो मोबाइल से बोला जा सकता है, कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं बेटा। हाँ भाई आदिल नेक्स्ट सवाल पढ़ो। Zakat on rupees X is A 1 by 2.50x, 5 by 2x, 1 by 40x, 1 by 20x. तो 2.5% ऑफ एक्स निकालना है, तो वो निकाल ले जरा, कितना निकलता है? सर क्या निकालना है? 2 सब निकाले, सिर्फ ये जैद ने नहीं निकालना। 2.5% ऑफ एक्स, 2.5% ऑफ एक्स, पॉइंट हटाएं, परसेंटेज का 100 लगाएं और बताएं क्या आता है। किसी ने नहीं बताया?
Sir, 1/40. ओके, 1 by 40 over x. 1/40. ओवर एक्स नहीं बेटा, इसे पढ़ेंगे 1/40 ऑफ एक्स या 1/40 एक्स। इसको यूं भी लिख सकते हैं x/40, ठीक है, Yes, sir. क्योंकि इसके नीचे x के नीचे 1 होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? चलो मैं ही पढ़ देता हूँ। ज़कात इज ड्यू आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर, 1 साल 1 कंप्लीट year. होने के बाद होता है। तो 1 ईयर है कोई? 1 सोलर ईयर, सी ऑप्शन। लूनर ईयर आंसर होगा। सॉरी, एक मिनट, सोलर नहीं है। अच्छा, 2 आ रहे हैं ना, सोलर भी आ रहा है, ल्यूनर भी आ रहा है। Lunar तो भी रहते एक मिनट, हम चूंकि ज़कात इस्लामिक हवाले से और इस्लामिक डेट्स जो हैं वो हमें चांद से पता चलती हैं, जैसे ईद की बात कर लें, शब बरात, रमज़ान, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो इसलिए फिर क्या आएगा? लूनर ईयर। हाँ जी, ल्यूनर ईयर। नेक्स्ट जी, उशर मीन्स 10%, 5%, 1/10%, 1/5%। 1/10%. उशर मीन 1/? 10%. तो ये तो चेंज भी सर नहीं है कहीं। 10% है सिर्फ। हम्म, सर ए पार्ट है 10%. तो ये Yes, तो sir, 5% भी है ना, 5% भी है ना। सर 5% लेकिन में वो भी तो आर्टिफिशियल रिसोर्सेज के लिए तो है। इधर थोड़ी बताया वो उसने आर्टिफिशियल है कि कौन सा। बोलो ना। yes, sir. पता नहीं सर। इसके दोनों आंसर वैसे ही इधर होना चाहिए था, सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक मौजूद है। जरा बुक में आंसर देखें क्या लिखा हुआ है। 10%. Sir, 10%. सर 10% तो लिखा हुआ सवाल को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। उशर के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसमें कोई ऐसा कोई हमें सेंटेंस नहीं मिलता, लेकिन पेज 90 निकालिए जरा। निकाल लिया सर। हाँ, पहली लाइन में देखें ऐसा कुछ लिखा हुआ है। सर उशर इज ज़कात ऑन एग्रीकल्चर प्रोसीड। Ushar means 1/10 or 10% ushar is to be paid at the time of harvest. तो आगे फिर उसके बाद रेट की बात कर रहा है, तो आप 10% को ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। यस ओके सर। ओके, नेक्स्ट जी, अकॉर्डिंग सम इसका स्कॉलर। क्या आंसर होगा? सर क्या आंसर होगा इसका? 10%? 10%। उस्मान, एक तो ना उस्मान बड़े माशाल्लाह एक्टिव रहते हैं। नेक्स्ट सवाल पढ़ो ना जरा। According to some scrolls, the nisab of ushar for gain is ग्रेन। ग्रेन्स, ये तकरीबन मेरे ख्याल में चेक करें जी 600 किलोग्राम। वैसे आम तौर पे नहीं होता, लेकिन कुछ स्कॉलर कहते हैं होता है। तो ये 600 किलोग्राम से ऊपर जो है उस पे देना है, 600 किलोग्राम तक नहीं देना। नेक्स्ट जी, अहमद मुख्तार। Usher is paid at the time of. हार्वेस्ट। सर हार्वेस्ट। कोई है सर ऑप्शन? हार्वेस्ट। हार्वेस्ट। यस सर बी। Yes, sir. ओके, हार्वेस्ट। कल इंशाल्लाह हम चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज।